जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज आपका ठीक है मार्च से हम स्टार्ट करेंगे आपका जब तक आपका क्लास 10th का मैथ पूरा डिटेल में हम क्या करेंगे साल भर को आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से। और इसमें हम पूरी कवर करेंगे एनसीईआरटी। आपके सामने ऐसी प्यारी सी एनसीईआरटी की बुक होगी। इसे हम क्या करेंगे 2023-24 के लिए जितने भी आपके प्री विद्यार्थी हैं और 24-25 के लिए जितने प्री विद्यार्थी हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है टॉपिक। क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे आज पहले चैप्टर को मतलब वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर उसे पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसे हम क्या करेंगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको देखिए पहले हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, 27 नहीं 18 कर देते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा एकदम मजे तरीके से। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। आपको पहले हम सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, उसके पहले हम समझ लेते हैं वास्तविक संख्या होती क्या। देखिए वास्तविक संख्या में दो यानी वास्तविक संख्या को दो में विभाजित की गई, एक परिमेय संख्या जो आप 9th में ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। परिमेय संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर क्या बोलते हैं ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। कंडीशन इसमें है कि q कभी भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यानी वास्तविक संख्या में दो में विभाजित किया गया, एक हमारे पास परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन नंबर 1 इसमें क्या रखा q कभी भी तुम्हारे पास 0 होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो आपको क्या लिख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, जैसे यहाँ 2 लिख दिए, -1 लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए 0 लिख दिए। ठीक है, 0 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, 8 लिख दिए, 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तुम्हारे किसके अंतर्गत आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, अब बताइए कहेंगे हम q कभी भी 0 नहीं। अब बताओ 1 के नीचे तुम 1 लिख सकते हो, 2 के नीचे 1 लिख सकते हो, मतलब 1 यदि लिखे या न लिखे 1 लिखा रहता है। ठीक है, तो आप समझे परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या को फर्दर किस में डिवीजन किया गया इन संख्याओं में डिवीजन किया गया है। पहले संख्या जो तुम्हारे पास होती है क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर नंबर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे आप लाइन नंबर सिस्टम में देखेंगे 0 इधर लिखा जाता है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 डैश कर देते हैं। इधर यदि लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं -1 -2 और -3 डैश कर सकते हैं। तो ये जो संख्या होती है तुम्हारे पास क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर नंबर यदि पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस के साथ रहेगा तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यदि माइनस की तरफ रहेगा तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया डैश। पहले बेसिक कम स्ट्रांग करिए तब अभी मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया होल नंबर हो गया। होल नंबर में कहते आते हैं 0 1 2 3 4 डैश आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारे पास क्या होगा प्राकृतिक संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर बताओ, किसी से कोई पूछेगा नंबर बताओ तो भट से बोलता 1 2 3 4। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा डैश कर देते हैं। ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे प्राकृतिक संख्या। याद रखना वास्तविक संख्या दो तरह की होती है, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फर्दर डिवीजन किया गया पूर्णांक संख्या जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। होल नंबर जिसे हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 1 2 3 4 बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या तुम्हारे पास यानी 1 2 3 4 5 0 को हटा के ठीक है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। अब याद रखना सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं। क्या याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यू या स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं बट सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में किससे
स्टार्ट होता है 1 से, और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है 0 से। तो इसलिए याद रखना सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। तो हमने क्या करें, परिमेय को ये फर्दर डिवीजन किया गया, यहाँ पर आ जाते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इरेशनल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तुम्हारे पास, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, मतलब करड़ी में क्या कर देते 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 5 लिख देना, 4 नहीं, क्योंकि 4 का मान 2 हो जाएगा, वो रेशनल के अंतर्गत रह जाएगा। ठीक, तो ये सब तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्या के आते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक आपको चीज यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखना, जो पाई होता है, पाई जो तुम्हारे पास क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये भी तुम्हारा एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, पाई तुम्हारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या, मगर पाई का जो मान होता है 22/7, ये तुम्हारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस पे ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, उसने पूछा था, ठीक है, इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन में दिया था और बहुत सारे ऑप्शन में बना दिया था। ठीक है, तो याद रखना जितनी पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, और 22/7 इसका जो मान होता है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्योंकि हम परिमेय संख्या क्या पढ़े, जैसे p/q के रूप में लिखा जाता है, उससे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये संख्या देखिए, ये संख्या p हो जाएगा, 22p हो जाएगा, 7 तुम्हारे पास q हो जाएगा। तो जाहिर सी बात ये तुम्हारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी इसके बारे में। ठीक, तो ये आपने समझा प्राकृतिक संख्या के बारे में। नीचे आते हैं, तुम्हारे पास एक यूक्लिड डिवीजन मेथड दिया गया, इसे आप स्टार लगा दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। 2023-24 का जो सिलेबस है वो बाहर है, मगर इसे थोड़ा सा समझना थोड़ा सा जरूरी है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने, आप देखिए, आप कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बोल दिया था, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मतलब ए और बी क्या कहने का मतलब, ए बी दिए गए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r के विद्यमान होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला था, देखिए आप सुने होंगे। ठीक है, देखिए आप ये सुने होंगे, तो ये तुम्हारे पास क्या रहता है, एक भाजक रहता है। ठीक है, भाजक, और जो इससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। जो बीच में यहां रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और यहां जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे पास भागफल बोलते हैं। अब इसे जब भाग देंगे तो नीचे जो तुम्हारे पास एक अंक आती है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलते हैं। यूक्लिड यानी विभाजन परिमेयिका बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बी मान लेते हैं। इसे देखो इन्होंने क्या मान लिया, बी माना, यानी होता है बी, मानना ही नहीं पड़ेगा। और इसे हम क्या बोला जाता है, इसे ए बोला जाता है। और भागफल को क्या बोला जाता है, क्यू बोला जाता है। नीचे जो तुम्हारे पास शेषफल आया तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसी के अनुसार एक फार्मूला बन के आता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, और प्लस में क्या होता है, आर होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ए याद रखना। अब ये भी तुम्हें नहीं याद होता है तो सिंपली तुम क्या कर देना, इसे क्या कर देना, देखिए, यानी इसे क्या बोला जाता है, भाज्य बराबर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर। ठीक है, भाज्य बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, अब प्लस में, ठीक है, ये प्लस नहीं, इसमें इनटू का साइन है, तो यहां पर अब क्या कर देते हैं। ठीक, अब देखो क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, यहां से हम लिख देते हैं भागफल। ठीक है, भागफल, और प्लस में तुम्हारे पास क्या लिख जाएंगे, शेषफल। यही तुम्हारे पास क्या होगा, एक फार्मूला बन के आ गया यहां से। तो यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे में भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, 2-3 कंडीशन और बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 9 से हम किससे भाग देते हैं, हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देते हैं तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 4 बार गया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8, और माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1। मतलब ये जो संख्या ये तुम्हारे पास क्या आती है, ये जो संख्या आती है तुम्हारे पास क्या आ जाती है, भागफल आती है। क्या आती है, क्या आती है, भागफल आती है। ठीक, और ये जो संख्या आती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। और ये जो संख्या है तुम्हारे पास क्या बोलती जाती है, उसे भाज्य बोला जाता है। और ये जो आया हुआ है एक, इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से इसे हम शेषफल बोलते हैं। इतना याद रखना। अब यहां पर जो फार्मूला आया है, इसके यदि ये वाला फार्मूले पे कोई भी स्टेटमेंट बैठता है तो न्यूक्लियाइड विभाजन परिमेयिका सत्य होती है, नहीं तो रॉन्ग हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इतने में हम क्या कर देते हैं, एक फार्मूला लेते हैं,
ए बराबर हमारे पास क्या होता है बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है। इस पे हम फार्मूला लगाते हैं। ए तुम्हारे पास कितना दिया 9, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं 9 बराबर में क्या लेते हैं बी की वैल्यू कितना तुम्हारे पास यहां से बी भाज मतलब 2 हो जाएगा, तो 2 और गुणे में भागफल मतलब 4 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास आर की वैल्यू 1 आई है। ठीक, तो ये 9 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी प्लस में 1, तो यानी देखा जाए तो 9 बराबर 9, तो LHS बराबर RHS ये जो स्टेटमेंट दिया गया है तुम्हारे पास क्या हो गया सही है। इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियाइड डिवीजन लेमा बोलते हैं, जैसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, डी बोलते हैं और यल बोलते हैं, शॉर्ट में अपने इसे भाषा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम अपने चैप्टर पे चलने से पहले हम आपको बताते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली तुम्हारे पास 1.1 इसमें तुमसे पूछा क्या, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। तो इससे पहले हम आपको समझा देते हैं भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, याद रखना। ठीक है, देखिए एक तुम्हारे पास वर्ड आता है अभाज्य संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, एक तुम्हारे पास क्या आती है भाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे तुम्हारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, यहाँ से 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 9 मत लिखना, ठीक है, 13 हो गया, 19 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 लिख सकते हो, किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, 29 हो गया और तुम्हारे पास 31 हो गया, ETC लिख देते। ये सब जो संख्या होती है किसके संख्या के अंतर्गत आती है अभाज्य संख्या के। यानी अभाज्य संख्या मतलब सिंपल से ऐसी संख्या जो क्या करती है एक से कटे या खुद से कटे उसे हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, ये सब तुम क्या कर सकते हो पूरा लिख सकते हो। तो ये जो संख्याएं होती तुम्हारे पास क्या किसके अंतर्गत आती हैं भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अब पहला तुमसे स्टेटमेंट दे रखा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना पड़ेगा तुम्हें व्यक्त करना पड़ेगा। गुणनखंड खंड के रूप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा व्यक्त करना पड़ेगा। तो ये आपका स्टार्ट होता है यहां से आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन में ए दे रखा 40 और बी दे रखा इतना, सी डी यहाँ पर मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इस सिलेबस में आपके दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में आपको टोटल दे रखा है यानी 5 क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते भाई, स्टार्ट करिए भाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए एलसीएम थोड़ा पता होना चाहिए। सर जी कहेंगे एलसीएम कैसे पता होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आपको एलसीएम थोड़ी सी पता होना चाहिए तो काम बन जाएगा। देखिए 140 है तो 140 का तुम क्या कर दो चाहे गुणनखंड डायरेक्ट कर दो, तो 140 का गुणनखंड ठीक है का गुणनखंड हम कर देते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 140 का गुणनखंड कितना होगा यहाँ, ये पहला नंबर क्वेश्चन है याद रखना। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं 140 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या कर देते हैं 140 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 35, फिर कितना, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा तो कितना 7 5 35, 3 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 5 35 कर देते हैं, यहाँ 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब 140 का यदि तुम गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा 140 का जब तुम गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे में 1। अब 1 या लिखें या नहीं लिखें कोई टेंशन नहीं है, मगर आप एचसीएफ यदि इसे निकालेंगे एलसीएम तो आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी इसके बारे में। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है गुणनखंड, तो ये बताओ कितना आया 140 का जो आया है। ठीक है, 140 बताओ 2 गुणे 2 मतलब 2 पे 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 लिख सकते हैं, गुणे 7 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या आपके सामने 2 आई है तुम्हारे पास क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। ये जो 5 आपके सामने आया ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गई। ठीक, ये जो 7 आया ये भी तुम्हारे पास क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। तो हमसे पूछा क्या था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो हमने क्या कर दिया गुणनफल के रूप में इसे क्या कर दिया व्यक्त कर दिया। तो यही आपका क्या होगा इसके आंसर हो जाएगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने 165 वाला है, तो हम क्या कर देते हैं 165 का, ठीक है 165 का हम गुणनखंड कर देते हैं। यदि आपको आता है, ठीक है, यदि आपको आता तो एलसीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीधे कर सकते हैं कोई टेंशन नहीं। ये समझिए एकदम से लुल लेवल से कराना स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं 156 वाले पे। ठीक है, इसका 156 तो 156 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है,
2 से करेंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो गया। फिर हम 2 से दोबारा करते हैं, 2 से करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यानी ये 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया। ठीक, अब किससे, 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ले जाते हैं, 3 से कितना हो जाएगा 3 1 9 3, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं 13 से कर देते क्योंकि और किसी से नहीं जाएगा, तो ये 1 हो गया। मतलब 156 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 गुणे में 13 हो जाएगा। तो देखिए 2 पे हम 2 बार है तो 2 पे हम क्या लिख देते हैं घात 2, और गुणे में 3 और गुणे में कितना कर देते हैं 13 कर देते हैं। तो ये बताइए क्या हो गया, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो पहले खुद से कटें, ठीक है, खुद से कटें या एक से कटे उसे अभाज्य संख्या। तो ये सब संख्या ही तुम्हें लेकर आनी है, क्योंकि हमसे कह रखा अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना। तो हम क्या कर दें, इसका तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट, ये हो गया आंसर, ये 7 आपके सामने ये रहा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर बी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी नंबर डाल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी 3825 मतलब 3825 दे रखा है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, आपको सामने यहाँ से करके दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं 3825 का, ठीक है, 3825 का क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। 3 8 2 5। अब ये कंफ्यूजन है किससे जाएगा, देखिए बाद में तुम्हारे पास क्या हो गया, ये 5 है तो जाहिर सी बात 2 से डिवीजन नहीं जाने वाला, तो किससे जाएगा, यहाँ पर 3 चला जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर चला जाएगा बात 5, मतलब 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से चला जाएगा तो 3 1 9 3 हो जाएगा, 3 1 9 3। अब बताइए यहाँ पर 8 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया 22 हो गया, तो कितनी जाएगा 7 3 21, तो 1 बचा तो यहाँ पर क्या हो गया ये 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा। तो ये आपका एक स्टेप चला गया। और किससे जाएगा, दोबारा 3 से चला जाएगा, 3 चौका, ठीक है, 3 चौक 12, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 से लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12, यहाँ पर बचा 7, तो 3 दूना 6, 2 बार से जइबा करेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये बचा 15, 15 का 5 3 15, मतलब 5 बार ये जा सकता है आराम से। ठीक, अब बताइए ये 4 हो गया 25, तो ये किससे जा सकता है, 5 से तो आराम से जा सकता है, 5 से लेके जाते हैं। ठीक है, तो हम 5 से जाएगा तो ये 8 5 40, कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चा 40, 2 जा सकता तो ये 25 हो गया, क्या हो गया 25 हो गया, तो 5वां में कितना हो जाएगा 25, ये आपके सामने ये हो गया। और कितनी बार जाएगा, 5 से दोबारा जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 से दोबारा जा सकता है तो कितना हो जाएगा 5 1 9 5 हो जाएगा, और 3 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा, आपके सामने ये रहा। अब ये 17 मतलब खुद से ही जाने वाला है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, और गुणे में कितना हो जाएगा 17 गुणे में 1। अब लिखें या न लिखें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास हो गया, यानी 3 कितनी बार आया 2 बार, तो यानी 3 पे कितना कर देते हैं, 3 पे यदि किया जाएगा तो 2 कर देते हैं, और गुणे में क्या कर देते हैं 2 बार कर देते हैं, और गुणे में क्या कर देते हैं 17 कर देते हैं। तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, मतलब ये जो दी गई संख्या तुम्हारे पास क्या कर देते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ये आपके सामने ये रहा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे दे रखा 5005 दे रखा। ठीक है, तो ये दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 5005 दे रखा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये 5005, तो हम क्या लिखेंगे 5005 का, ठीक है, 5005 का गुणनखंड आपको कर देना। क्या हो गया 5005 का गुणनखंड करना है, तो कितनी बार लिख जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं अपना मेथड से एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम बहुत थोड़ा सा तगड़ा आपको होना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो डायरेक्ट एलसीएम यहाँ से कर सकते हैं मेथड से, अपनी मेथड से किसी तरह से करिए या दूसरे पेज पर करिए, हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं। कितनी बार जाएगा 5, ये 5 मतलब 5 से यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा तो 5 1 9 5, यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 1 9 5 हो जाएगा। किससे चला जाएगा अब ये देखा जाए तो हमारे पास कितनी बार जाएगा,
5 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। 7 एक नम 7, हाँ ये 7 से चला जाएगा, ठीक है। 7 से लेके जाते हैं, ठीक है। 7 से लेके जाते हैं तो 7 एक नम कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 3 बचा तो ये 30 हो गया। 30 हो गया तो 7 चौका 28, मतलब 4 बार गया, अभी 2 बचा हुआ तो 2 ये बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब किससे ये जाएगा, अब यदि देखा जाए तो हमारे पास 7 से जाएगा, 7 एक नम 7, 7 6 42 नहीं जाएगा, ठीक है। और 8 से तो जाएगा नहीं। 9 से आते हैं, 9 8 72 कर देते हैं, 72 ये भी नहीं जाएगा, मतलब 9 से नहीं गया तो 10 भी नहीं, 11 से ले जाते हैं, ठीक है। 11 से ले जाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 11 सत्ते कितना हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं हो चला तो जाएगा जी, ठीक है। 11 से दिख जाएगा तो 11 सत्ते 77, ठीक है। 11 सत्ते 77, एक तो स्टेप आइए किया, ठीक है। 11 सत्ते यार भाई क्या करवा रहे हो यार, ठीक है रुक जाओ हम कर देते हैं भाई। अरे मेरे भाई यहीं पर गलती कर दी है, देखो 7 एक नम 7 होगा तो यहाँ 1 लिखना चाहिए था जी, 1 लिखना चाहिए था, हम तो 7 लिख दिए। 7 एक नम 7, 7 1 हो जाएगा ना तो 143 हो जाएगा, तो 143 11 से ले जाएंगे, ठीक है। तो 11 से ले जाएंगे तो ये 14 है, तो यानी कितना हो जाएगा 11 एक नम 11 हो जाएगा, 11 एक नम 11, तो यहाँ बचा 3 33 हो जाएगा, 11 3 33, उसके बाद 13 से ले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1 बचेगा। देखो एक स्टेप गलती किए पूरा हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा गड़बड़ी नहीं करनी है। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7, तो हम क्या कर देते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में कितना हो जाएगा 13। तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो गया अभाज्य संख्या, तो इसका गुणनफंड हो गया, ठीक है। गुणनखंड कर दिया, गुणनफल का ये अभाज्य संख्या भी हमें मिल गई। तो ये था आपका क्या होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा है 7429 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना, ठीक है। तो ये हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं ई वाला नंबर पे, ठीक है। यानी 5वां नंबर 7429, ठीक है, 7429। तो इसके तुम्हें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं का। तो हम क्या कर लिख देते हैं 7429 का गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो और इससे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 7429, इसका हम क्या कर देते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, किससे जाएगा, यहाँ पर आपके 9 है तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे हम क्या कर देते हैं 17 यानी 17 से ले जाते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 3 हो जाएगा, 1 बचा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इधर चला जाएगा, नहीं 17 तिया 51, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा, 19 से जाएगा तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक। 19 दूना 38 हो गया, मतलब 2 3 5 7 7 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, ठीक है। तो अगर कितने बार जाएगा 2 3 बार ले जाएंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड आपके सामने ये रहा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का पूरा डिटेल में आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हम आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके सामने बुक है 1.1 का, हमने ये पूरा डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा तुम्हारे पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या दी गई है इसका एचसीएफ एक बार निकालना, एक बार एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये दोनों निकालने के बाद क्या कर देना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। मतलब सबसे पहले जो संख्या दी गई है ये आपके सामने, इनका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक। उसके बाद आपको जांच करना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्या मतलब क्या हो सकती है, वो संख्या ए हो सकती है और ये बी हो सकती है। इनका जो मल्टीपल होना चाहिए कितना होना चाहिए, एचसीएफ गुणे में एलसीएम होना चाहिए। यदि इसको फॉलो करता है तो वो सही है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एलएचएस बराबर में आरएचएस आना चाहिए, तभी वो गुण ये वाला सही है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिटेल में करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा, क्या दे रखा आपको हम लिख देते हैं, यानी दे रखा 26 और कामा में क्या दे रखा 51, 90 के 91 दे रखा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर देते हैं हम अलग अलग से क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं 26 का, ठीक है, 26 का गुणनखंड क्या कर देते हैं 26 का
गुणनखंड यहाँ पर हम लिख देते हैं, और 90 के 91 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड दोनों लिख देते हैं। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इस बगल में क्या कर देते हैं, इन दोनों का LCM निकाल देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 26 का यदि LCM हम निकालेंगे तो कितनी बार, 2 से तो चला जाएगा, 13 दूना 26, उसके बाद 13 से जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब 26 का यदि गुणनखंड किया गया तो 13 हो गया यहाँ पर। ठीक, अब इस पर हम क्या कर देते हैं, इधर 90 91 का हम क्या कर देते हैं, गुणन LCM निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो कितना, 2 से तो जाएगा नहीं भाई, क्या करवा रहे हैं। ठीक है, 17 ठीक है 13 यानी 3 7 एक अंदम 7 हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार तो चल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब इनका यदि किया जाए तो 7 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक बार हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का HCF कितना होगा, उसके बाद LCM। HCF का यदि फुल नेम देखे होंगे, HCF का फुल नेम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों जो संख्या में सबसे ज्यादा कॉमन होता उसी को आपको लिखना है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो संख्या दी गई है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना होगा आपके पास, 13 हो जाएगा। तो हमने HCF यहां से निकाल के बिठा दिया आपके सामने। ठीक है, अब उसके बाद LCM मतलब जो कॉमन है उसे तो लिखेंगे ही। ठीक है, और LCM में जो संख्या कॉमन नहीं उसे भी हम लिखते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 13 तो एक बार लिख देंगे, 2 गुणे कितना लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 7 लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 7। अब इनका तुम क्या करोगे, इसे जब तुम सॉल्व करोगे, इसका मल्टीपल 13 दूना कितना होता है, 26 होता है, 26 में 7 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। मतलब जो LCM आया 182, HCF आया इतना आया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आप कहीं बगल में कर सकते हैं या यहीं पर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का हमने LCF HCF निकाल लेना। फिर क्या रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM जांच भी करना है। ठीक है, तो हम दूसरा हेडिंग डाल देते हैं जांच। क्या डाल देते हैं, जांच। अब इतना बड़ा हमने लिख के हम सीधे ये वाला लिख देते हैं, A गुणे B बराबर में HCF गुणे में LCM लिख देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, जांच के लिए क्या कर देते हैं, A मल्टीपल B बराबर में क्या कर देते हैं, HCF और गुणे में क्या होना चाहिए, LCM। यही तुम्हारे पास इस फार्मूले पे यदि बैठेगा तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम A मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ये मान लेते हैं A का गुणा कितना कर 26 हो जाएगा और B कितना दे रखा, 90 के 91 दे रखा। ठीक है, बराबर में HCF कितना आया, 13 आया। तो यहां पर हम क्या कर देते, 13 और गुणे में क्या हो गया, LCM जो है 182 आया। क्या हो गया, 182 आया। अब इन सबका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसका गुणा करके यहां लिखिए, तो हमें क्या करते हैं, 26 और गुणे में 90 के 91 कर देती है, यही हमें करना है ना। तो कितना कर देते हैं गुणे से, 6 का अंदम कितना हो जाएगा, 6 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से गुणा करेंगे, 2 एक अंदम 2 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी क्या लिख देंगे, 6 हो जाएगा जी, ये भी। और 9 कितना हो जाएगा, ये यदि देखा जाए, ठीक है, ये यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3 हाथ में आई 1 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब इसका गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 66 आ जाएगा। कितना, 23 66 आ जाएगा। अब इसका गुणा तुम करोगे ना तो इसका भी तुम अपने बगल में कर लेना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 182 गुणे में कितना कर देते हैं, 13, एक हम कर देते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और 6 3 का 18 के 8 हाथ में आई 1 हो जाएगा। और 3 एक अंदम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कर देते, 2 8 1 कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 3 24 का लिखवा रहे सर जी, करे गुड़गुड़ नहीं आ रहा। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 2 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3 एक अंदम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होना चाहिए। 8 4 यानी 8 3 कितना होना चाहिए। ठीक, क्या करवा रहे हो सर जी, देखो 3 दूना 6, 8 3 24, यहाँ पर 5 होना चाहिए जी। 8 5 13 का 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 66 हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों संख्या आई है तो LHS बराबर में कितना हो जाएगा, RHS, दोनों क्या हो गया, बराबर है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो हमने क्या कर दिया, ये गुणनखंड भी कर दिया, यानी HCF LCM भी निकाल दिया और जांच भी यहाँ से आपके सामने कर दिया। ये आपको थोड़ा सा तगड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा तगड़ा आना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछा है, 510 और 90 दू 92 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यानी LCF और HCF निकालना पड़ेगा और इसके पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं नीचे लिखकर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है,
510 और तुम्हारे पास क्या हो गया 90 दू 92, ठीक है। 92 का क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 510, ठीक है। ये 510 का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 510 का गुणनखंड यहाँ से आप करके लिखेंगे, 90 दू 92 का क्या कर देंगे, गुणनखंड आपको क्या कर करके यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम भी करके दिखा देते हैं। अब 510 का हम बगल में क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। 510 कितनी बार जाएगा, 10 है तो जाहिर सी बात 2 से चला जाएगा, तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, ठीक है। ये देखा जाए तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कितना चला जाएगा, ठीक कर देते हैं टाइम, ठीक। तो ये अरे भाई क्या करें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास कितना बचा 10, ठीक है। ये तुम्हारे पास 10 बचा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 दूना ये हो जाएगा मतलब ये 55 हो जाएगा। 2 से यदि करेंगे तो तुम्हारे पास अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं, 3 से कितना हो जाएगा, यानी 8 3 24 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 3 15 ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, दोबारा 5 से ले जाते हैं, 5 एकन्नम 5 कर देते हैं, 7 5 35 ये 17 हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, 17 से ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब इनका तुम्हारे एलसीएम करने पर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे, ठीक है। अब 5 गुणे में क्या कर देते हैं 17 और गुणे में क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक। अब इसी के बगल में हम क्या कर देते हैं 90 दू 92 का भी क्या कर देते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से तो चल ही जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अगर 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6 मतलब 23, अब 3 से ले जाते हैं, ठीक है। 23 से ले जाते हैं तो 1 सीधे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, मतलब 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका हम क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा गुणनखंड हो ही गया। अब हम क्या कर देते हैं, एक बार एचसीएफ निकाल देते हैं और एक बार एलसीएम निकाल देते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो आएगा दोनों सब में कॉमन होना चाहिए, कहीं किधर कॉमन दे रखा है, ये तुम्हारे पास क्या दे रखा 2 कॉमन यहाँ पर है, तो हम 2 क्या कर देते हैं यहाँ से लिख देते हैं। एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम बताओ क्या होगा, ये एक बार तो लिखवा करेंगे 2 और गुणे 2 ये बचा हुआ तो 2 लिख देंगे, गुणे 3, ठीक है। गुणे क्या कर देते हैं हम 3 कर देते हैं, गुणे 5 कर देते हैं, गुणे 17 कर देते हैं, गुणे में 23 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इन सब का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 12 5 60 है और गुणे के हो जाएगा ये टोटल करने पर कितना आ जाएगा 23,600, ठीक है, 460 रुपए इतना तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, हमने एलसीएम निकाल एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब हमें जाँच करनी, क्योंकि जब तक वो जाँच नहीं करेंगे तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं जाँच यहाँ से कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बगल में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जांच तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a मल्टीपल b बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ और गुणे में कितना हो जाएगा एलसीएम। a की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 510 मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या मान लेते हैं 90 दू 92 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 510 और गुणे में कितना हो जाएगा 90 दू 92 बराबर में एचसीएफ 2 आए, एलसीएम कितना आ जाएगा 23,460 रुपए है। अब इसका तुम जब गुणा करोगे, ठीक है, इसका जब तुम गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 692 आ जाएगा, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अब 2 से तुम जब गुणा करोगे तो जाहिर सी बात कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। तो मतलब ये आपका आंसर आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या कर देना पड़ेगा, पूरा डिटेल में करके करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 2 शून्य 0, 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 4 2 दूना 4, ये आपका काम हो गया। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, यहीं पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कितने का, ठीक है, यानी 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ, फिर क्या करना पड़ेगा, इसे जांच भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, आपको करके यहाँ से दिखा देते हैं एकदम अजीब तरीके से, मस्त तरीके से। तो ये दे रखा 336 और क्या दे रखा है 336 और कितना दे रखा है 54। तो इनका तुम्हें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। तो a बराबर हम क्या मान लेते हैं 300, ठीक है, 336 का, ठीक है, 36 का क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पर अभी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद b बराबर हम क्या मान लेते हैं 54 का, तुम्हें क्या कर देते हैं गुणनखंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 54 का
गुणनखंड कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बगल में हम इन्हीं का एलसीएम वगैरह ऊपर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस है। यहाँ करेंगे थोड़ा सा ऑड टाइप गड़बड़ लगेगा। 336 का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 336 का यदि एलसीएम लेंगे तो 2 से तो चल ही जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, मतलब 12, 6 बार तो चली जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बचा यहाँ से, ठीक है, 6 दूना 12, 2 बचा, ठीक है, सॉरी 1 बचा। ठीक है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर 2 से ले जाएंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 दूना 16, 4 हो जाएगा। अब 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगैन 2 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगैन 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं, 7 3 21, 7 बार चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मगर थोड़ा सा आपको तगड़ा होना चाहिए। कितनी बार, 1 2 3, मतलब क्या कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हम क्या कर देते हैं, 3 बार तो लिख दिए, और क्या कर देते हैं, ठीक है 4 बार है जी, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख देते हैं। गुणे में 3 लिख देते हैं, गुणे में 7 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका गुणनखंड। इसका कर देते हैं 54 का। ठीक है, 54 तो आसान है, छोटी संख्या है। ठीक है, अब इसका करके हम आपको दिखा देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, कितनी बार, 54 मतलब 2 से तो चल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर देते 2 दूना 4, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 से तो चल ही जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से ले जाएंगे, ये 3 है भाई, 3 3 का 9, एक बार जाएगा तो ये इसका मतलब गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, HCF निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर अब कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब HCF हम निकाल लेते हैं इसका, HCF का। ठीक है, एक बार HCF निकाल लेते हैं, एक बार क्या निकाल लेते हैं, LCM। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 जोनों में कॉमन आना चाहिए, तो एक बार यहाँ से 2 आने यहाँ से कॉमन मारा है, 3 एक बार यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 2 संख्या तो आ ही रही है। ठीक है, 2 संख्या मतलब 2 गुणे 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब LCM पे उतारू हो जाते हैं, LCM कितनी आ जाएगा, एक तो अइबा करेगा, यहाँ 2 लिख देते हैं, 1 2 3, मतलब क्या कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाते हैं, 3 एक बार तो इसे लिखना ही पड़ेगा, और गुणे 1 2 3 यहाँ पर है, 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, मगर इससे तुम गुड़ा उड़ा करोगे ना। ठीक है, गुड़ा उड़ा करके, ठीक है, तुम्हें आंसर, अब पहले नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 पे कितना बार, 4 बार आया है, और गुणे में क्या हो गया, 3 पे कितनी बार, 3 बार आया, गुणे में क्या कर देते हैं, 7 कर देते हैं। मतलब इन सब का तुम गुणा करोगे तो तुम्हारे पास कितना बन के आ जाएगा, कितना बन के आ जाएगा, 3024 आ जाएगा, 3024। तो हम क्या कर देते हैं, ये आपके सामने ये रखा। अब जांच पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जांच, सॉरी ये क्या कर रहे हैं जी, जीच लिख दे रहे हैं। ठीक है, जांच पे तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, वही सेम टू सेम करना पड़ेगा। A मल्टीपल B बराबर में क्या कर देते हैं, HCF, और गुणे में क्या कर देते हैं, LCM। इस पे रखना पड़ेगा, उसके बाद हमें आंसर लेकर आना पड़ेगा। तो A की जो वैल्यू है कितना है, A की वैल्यू 336, तो हम क्या कर देते हैं 336, और गुणे में B की वैल्यू कितना दे रखा है, 54 दे रखा, बराबर में LCM, HCF कितना निकाले, 6 निकाले हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और LCM अभी कितना निकाले हैं, LCM जो हमारा आया 3000, ठीक है 24 आया। इन दोनों का गुणा करके तुम कितना ला सकते हो, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके लाओगे 18 14 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर देना एक बार। ठीक है, और यहाँ से क्या करें, इसमें तुम गुणा जब करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 18 14 4 आ जाएगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन है, तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ। तो ये भी हम क्या कर दिए, जांच करके आपके सामने ये कर दिए। तो 2 क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। ये क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, मगर आपके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। ये तो आसान है भाई। ठीक है, एक बार LCM कर दिए, एक बार HCF कर दिए, काम खत्म। इसमें जांच उच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताना है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक बार ये आपको HCF, एक बार क्या करना पड़ेगा, LCM। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा 12 15 21, और दूसरा दे रखा 17 23
52, ठीक है, 92 और 8 9 25 दे रखा, 8 9 25। इन सब का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार एचसीएफ एक बार एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी का क्या कर देते हैं, सबका यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, 12, 15, 21 का तुम्हें क्या अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, 12 का, ठीक है, 12 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, 12 का गुणनखंड कर देते हैं। एक बार हम 15 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, 15 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है, 15 का गुणनखंड कर देते हैं। फिर 21 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 21 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। ये हो गया इनके बारे में। अब सुनिए, इनका एलसीएम आप बगल में निकाल लीजिए, ठीक है। यदि आता है तो बगल में निकालिए, तो एक्सपर्ट है तो आप कर सकते हैं। हम छोटा छोटा करके दिखा देते हैं। 12 का करेंगे तो 2 से जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब इनका तुम्हें यानी एलसीएम कितना आया, ठीक है। एलसीएम देखा जाए तो आपको कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 1 भी लिखिएगा, क्योंकि अभी इसमें महत्वपूर्ण हम बताएंगे 1 क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। 15 का करके देख लेते हैं। 15 का यदि करेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। मतलब इसका जाएगा 3 गुणे में कितना आ जाएगा, 5 गुणे में 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 21 बचा है। 21 का भी हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। यदि कितना, 3 से तो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 7 तरीक 21 हो जाएगा। तो उसके बाद 7 से जाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 3 गुणे क्या करेंगे, 7 गुणे में 1। अब हमें क्या निकालना, एक बार एचसीएफ निकालना, एक बार एलसीएम निकालना। तो हम क्या कर देते हैं, एचसीएफ बराबर, ठीक है, इन सब का एचसीएफ कितना हो जाए, एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आ जाते हैं एलसीएम पे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए जो कॉमन है तो उसे लिखेंगे तो हम 3 लिख देते हैं, और सब संख्या उठाकर बगल में लिख देते हैं। तो देखिए बताओ, 2 गुणे 2, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, और यहाँ से 1 बचा। 1 कब लिखें या न लिखें, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, और गुणे में कितना कर देते हैं, 7 गुणे में 1 लिख देते हैं, ठीक। ये होगा। अब इन सबका गुणा करने पर बताइए कितना आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 3 6, पहले देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा। 60 का जब तुम गुणा करोगे इसमें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आपके सामने ये रहा, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब को आपको हम क्या कर देते हैं, इसी में सब दिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा, 17 दे रखा, 23 दे रखा, 90 2 92 दे रखा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको यहाँ करके दिखा देते हैं। एलसीएम अभी दूसरे पेज पर कर देते हैं। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इस पे हम करके दिखा देंगे। तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 17 का, ठीक है, 17 का गुणनखंड क्या कर देते हैं, 17 का गुणनखंड, ठीक है, बराबर में कर देते हैं। यहाँ से तीसरा नंबर इधर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 का गुणनखंड, क्या हो जाएगा, 23 का गुणनखंड, जो आपको सामने यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दें, 90 2 92 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना। अब इन सब का एलसीएम पता कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, तो इसी से एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे और एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे। तो हम 17, ठीक है, तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। 17 कर देते हैं, 17 का, ठीक है, यहाँ पर 17 का कर देते हैं और 23 का कर देते हैं, और यहाँ से 90 2 92 का कर देते हैं। 92 ही ना, हाँ 92 है, ठीक है। चलिए हम 17 का करेंगे तो 17 का नाम 17 मतलब एक ही बार जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, 1 हो गया। 23 का करेंगे तो 23 भी कितनी बार, 1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये तो जाता ही आता है, ठीक। ठीक, ये हो गया। बुक देखा जाए 90 2 92 नहीं देना चाहिए था जी, अरे भाई गड़बड़ कर दिए। यहाँ से 92 नहीं, कितना हो जाएगा, 29 है भाई, ठीक है, 29 है ये, 29 है। हम कहें यार ठीक है, एक इतना बड़ा दे रहा है, इतना बड़ा दे रखा है, ये वही 29 तुम्हारे पास 1 बार जाएगा। मतलब इन सबका गुणनखंड तो 1 बार गया है। तो यहाँ पर 17 गुणे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और 23 गुणे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 29 गुणे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब एलसीएफ, सॉरी एक बार एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में जो सबसे कॉमन हो, तो 1 सब में कॉमन है तो 1 यहाँ से लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद एलसीएम, तो संख्या तो लिखी जाती है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 17 गुणे 23, और गुणे में क्या कर देंगे, ठीक है, 29 कर देंगे, गुणे में 1 कर देंगे। अब इन सब का तुम क्या करोगे, जब गुणा करोगे, ठीक है,
17 23 29 का गुणा करोगे तो 11 33 9 आ जाएगा। कितना? 11 33 9। तो हमने क्या कर देगा, एलसीएम यहाँ निकाल दिया और एचसीएफ आपके सामने यहाँ निकाल के सामने रख दिया। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, यानी तो गड़बड़। 8 9 25 सही है ये, ठीक है। अब देखिए हमें वहाँ पर लिख दिए थे, एक इरर लिख दिए थे, ठीक है। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। 8 का तुम्हें क्या कर देना पड़ेगा, गुणनखंड। 8 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणनखंड बराबर में क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। 9 का गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। 9 का गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं। और 25 का तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, गुणनखंड लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, 25 का गुणनखंड कर देते हैं। आपके सामने इन सबका गुणनखंड करके आप ला दीजिए, ठीक। 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 25 दे रखा है। इसका हम यहाँ पर कर देते, इसका यहाँ पर कर देते। 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका। ये तो 3 से जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 1 3, 5 से जाएगा तो 5वां में 25 हो जाएगा, 5 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा। मतलब 8 का यदि हम लिखना चाहें, ठीक है, 8 का यदि लिखना चाहें तो बताओ क्या लिख सकते हैं। 8 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 9 का लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 25 का क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ, और उसके बाद क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे कॉमन हो। तो यहाँ पर 5 3 कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम की बारी आती है, एलसीएम में भाई सब लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3, मतलब 2 पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। और गुणे में 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। और 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 2 बार लिख देते हैं। गुणे में 1 लिख देते हैं। अब इन सबका तुम जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 1800 आ जाएगा, ठीक है। 1800 जो आपके सामने एलसीएम ये रहा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, तीसरा नंबर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में कवर कर लिया। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, चौथा नंबर यहाँ से दे रखा, कह दिया है एचसीएफ ब्रैकेट में कितना दे रखा है, 306,657 बराबर में 9 दिया एलसीएम। देखिए एचसीएफ इतना दिया, बराबर में 9 दिया, एलसीएम इतना दे रहा है। 2 संख्या का जो 2 संख्या का एचसीएफ है 9 है, 2 संख्या का एलसीएम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। यही तुमसे क्या कर रहा है, पूछा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया। अब क्या क्या दिया है देखिए ध्यान से, ठीक है। कह दिया है, ठीक है। अब हम पढ़े होंगे, ठीक है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए हमें 2 संख्या दे रहे हैं, 1 संख्या 2 संख्या। तो मतलब ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, 306 मान लेते हैं। बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, 657 मान लेते हैं। और हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9। तो हमें क्या कर रखा है, एलसीएम बराबर हमसे पूछा, यही हमसे पूछा हुआ। तो हम जानते हैं क्या आ गया, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। आप पढ़े होंगे पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 संख्याओं का, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है। यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ, और गुणे में क्या होता है, एलसीएम होता है। ये तो पढ़े हैं। 2 संख्या हम क्या कर देते हैं, ए और बी बराबर में क्या कर देते हैं, एचसीएफ, और गुणे में क्या कर देते हैं, एलसीएम। ये आपके पास क्या हो गया, एक प्यारा सा फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए जो जो दिया उसे रख लीजिए। ए की वैल्यू 306 दे रखा, और गुणे में क्या दे रखा है, ठीक है, 657 दे रखा, बराबर में एचसीएफ कितना दे रखा, 9 दे रखा, तो 9, और गुणे में क्या दे रखा है, एलसीएम। तो एलसीएम हमसे पूछा, ये गुणे में धराएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम बराबर 300, ठीक है, 306 गुणे 657, और बटे में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब इसका तुम क्या कर दो, कट जाएगा जी, किसी से कट तो जाएगा ही जी। 9 से तुम ये काट सकते हो ना, 9 त्रिक 27, ठीक है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 9 त्रिक 27, 3 जाएगा तो ये 36 हो, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 34, और गुणे में क्या कर सकते हैं, 6 5 7 कर सकते हैं। अब ये जो आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम बगल में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा जब करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, ये जब गुणा करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 22 33 8 आ जाएगा, जो आपके सामने एलसीएम बन के तैयार है आपके सामने ये, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, एकदम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया यहाँ से,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन पहले नोट कर ले। ठीक है, तो हमसे क्या दे रखा, 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसमें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पे 6 पे n अंक के 0 पर समापन हो सकती। मतलब क्या कर देना, 6 का तुम्हें गुणनखंड करना और जांच करके बताना है कि इसका जो आएगा 0 आ सकता है कि नहीं। तो इसका हम क्या, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम क्या करिए पहले इसे नोट डाउन कर लिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होना चाहती, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, 0 पे समापन होनी चाहिए। ठीक है, अब समाप्त होना चाहती हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम यानी करने पर कितना होना चाहिए, 5 गुणे यानी 2 गुणे 5। या पता 2 गुणे यदि 5 करेंगे तो यानी समापन बिंदु कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ये 0 आया है कि नहीं, तो ये आना चाहिए। मतलब उनका गुणनखंड करने पर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे कम से कम 2 गुणे 5 आना चाहिए था, क्योंकि 5 दूना 10। यदि ये 0 आएगा तो 0 से समापन हो सकती है। मगर हमें क्या दे रखा है, यहाँ से संख्या 6 दे रखा, तो 6 का यदि हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3, मतलब इसका समापन किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। कितनी संख्या से, 3 से हो रहा है। तो लिखा 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं, अर्थात यह कभी भी संख्या 0 पर समापन नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। मतलब n के लिए तुम सोचो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दिया जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, 2 पे यदि तुम 6 का तुम गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 3, ये कभी भी तुम्हारे पास समापन नहीं हो सकती। हमें क्या चाहिए, यदि 2 गुणे 5 हो जाए तो ये 0 पे समापन हो सकती है किसी संख्या n के लिए। तो ये था आपका क्या होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। 6वां और 7वां 2 क्वेश्चन बचा, इसे आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपका चैप्टर की एंडिंग हो। ठीक है, तो ये हमके 6वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए। क्या बोल दिया है, कह रखा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन में 13 है। ध्यान रखना, याद रखना। देखिए यहाँ पर क्या रुका है, दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का गुणा है, मगर ये प्लस का चिन्ह है, ये इधर अलग है। ठीक है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस में कितना हमारे पास 5 है। भाज्य संख्या क्यों है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। पहले हम क्या संख्या इसे मान लेते हैं, यक्ष, इसे क्या मान लेते हैं, वाई। इसे हम यक्ष में यहाँ लिख देते हैं और वाई में क्या कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब इनसे सॉल्व कर देते हैं। इसे यदि लिखा गया तो यहाँ पर कितना दे रखा, 7 गुणे 11 और प्लस गुणे में कितना दे रखा, 13 और प्लस में कितना दे रखा है, 13। इन संख्या में से हम क्या लिख सकते हैं, 13 यदि कॉमन ले लिया जाए, 13 यदि कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचा, 7, और गुणे में कितना बचा है, 11, और गुणे में क्या बचा, यहाँ पर 13 कॉमन लिए तो 1 बचा, और ये प्लस बचा तो यहाँ लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 13 हो जाएगा, इन सबका गुणा करने पर 11 सते 77 हो जाएगा। 11 सते 77 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से 13 और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 हो जाएगा। ठीक, 78 हो जाएगा। तो ये बताइए क्या दे रखा, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे सर यस 1 नहीं लिखे, चलो भैया 1 लिख दिया, आपकी मर्जी, खत्म। ठीक है, तो यहाँ बताइए क्या होगा, कम से कम 3 यानी 3 संख्या क्या होना चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो गया, ये देखा जाए ये तुम्हारे पास क्या हो गया, भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कम से कम। ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास 2 ही संख्या तुम्हारे पास है, तो कम से कम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम 3 संख्या। ठीक है, 3 संख्या क्या होने चाहिए, 3 संख्या आए तो ये भाज्य है। कम से कम 3 संख्या आए तो ये भाज्य है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसको करके देखते हैं, तो ये 7 और गुणे में कितना दे रखा, 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 दे रखा, और गुणे में 1 दे रखा, प्लस में 5। इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 7 और गुणे में 6 गुणे में 1, यहाँ पर से कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से प्लस में, यहाँ गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, और यहाँ से प्लस में 1 आपको लिखना है। तो ये 5 हो जाएगा। इन सब का तुम गुणा जब करोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का तुम गुणा करोगे, यहाँ से जब गुणा करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कर देते हैं, अब ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। ठीक, ये 9 हो जाएगा, और गुणे में 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, भाज्य संख्या है। क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी के आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना। तो ये लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी 2 संख्याओं का गुणनखंड, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। ठीक है, ये देखा जाए 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, तो इसीलिए क्या हो गया, y एक भाज्य संख्या है। तो क्या कर देंगे,
वाई एक भाज्य संख्या, यक्स भी एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। ठीक, और यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 7वां नंबर थोड़ा सा लेंदी, पढ़ने में लेंदी है। ठीक है, पढ़ने में लेंदी मगर सॉल्व करने में बहुत ईजी हलवा एकदम से है। ठीक है, याद रखना। कह दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब क्या कर देते हैं हम पहले एक ठीक है, ये कह दिया हमारे पास एक कोई खेल का मैदान है, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक कोई खेल का मैदान है। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, खेल का मैदान है। ठीक, ये कह दिया है। ठीक, चारों ओर क्या कर देते हैं, एक वृत्ताकार पथ है, मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, ये हमने क्या कर दिया, मान लिया। ये कर का इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब यहाँ मान लेते हैं हमारी सोनिया जी हैं। ठीक, मिसिस सोनिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गई, सोनिया। अब ये एक चक्कर जब लगाती है तो इन्हें कितना टाइम लगता है, हमारे पास 18 मिनट। देखो कितना मिनट, 18 मिनट लगता है। तो यहाँ मान लेते हैं 18 मिनट लगता है। ठीक, 18 मिनट लग गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, 18 मिनट, जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं रवि भी यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चाहे जहाँ से, चलो यहाँ से थोड़ी दुश्मनी है, यहाँ से ये चक्कर लगाती है, यहीं पर आ जाती है। सोनिया 18 मिनट लगता है, रवि भैया यहाँ से स्टार्ट करिए आप। ठीक, आप सख्त लवंडे हैं। ठीक है, तो ये नहीं, रवि कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट, यानी रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। अब क्या पूछा, ठीक है, जबकि उसी मैंने 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पे चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब तुम्हें क्या कर देना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितने मिनट का डिफरेंस है उससे आपको क्या करना पड़ेगा। एक बार झटके में क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो हमने खेल का मैदान बना लिया, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ बना लिया। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से क्या करते हैं, चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलने वाले हैं, तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब देखिए हम पढ़े होंगे क्योंकि गुणनखंड इन सबका ठीक है काम हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, वो कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है, 18 हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक, 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 12 का, ठीक है, 12 का यदि गुणनखंड देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। 1 लिखे या नहीं लिखे, 18 का करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 3 गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ पर कॉमन होगा, 3 यहाँ पर कॉमन होगा, मतलब 2 गुणे 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आपके सामने ये दे रखा। ठीक है, एलसीएम आ जाते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम देखा जाए तो एक बार तो इसे लिखना ही पड़ेगा, 2 और गुणे में कितना 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 और 3 बचा हुआ तो 2 और गुणे में 3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यानी 3 दूना 6 और गुणे में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर में कितना हो जाएगा, 36 मिनट का क्या रहेगा, उनके अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। यही आपको क्या कर देना था, लगाना था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, चैप्टर नंबर 1 यानी 1.1 का क्या कर दिया, प्रश्नावली। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को हमने डिटेल में पूरा एकदम अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको क्या कर देगा, विद सॉल्यूशन, मतलब विज्ञान का भी, ठीक है, और गणित का भी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके साथ आपका साथी बना रहेगा विकास। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।